गुड मॉर्निंग भाइयों, जय हिंद जय महाराष्ट्र। अब जो है, अब क्या हो गया कि अब डेली टॉपिक बनना चालू हो गया, तो ऐसे ही साला टॉपिक तो मिल जा रहे। एक्चुअली जो ग्रुप है ना, मैंने जो बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसी में जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो कुछ ऐसा यूनिक होता है कि मेरे को उस पर एक वीडियो बनाने का और एक मौका मिल जाता है। मतलब एक तरीके से समझो कि वो लोग ही मेरे को टॉपिक देते हैं। आज का जो टॉपिक है कि जब भी हम लोग बाहर से कबूतर लाते हैं तो उस टाइम में भैया मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो कबूतर ही सबसे पहले बीमारी में जाते हैं। जो हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं ना भैया, वही कबूतर सबसे पहले बीमारी में जाते हैं और उनके वजह से बाकी कबूतर बीमारी में जाते हैं। जो लोगों का कहना है वो 101% खरा है, वही कबूतर सबसे पहले बीमारी में जाते हैं, ये सच है। और उन्हीं लोगों की वजह से बाकी कबूतरों को बीमारी आती है, ये भी सच है। अब भाई प्रोटोकॉल क्या है इसमें कि क्यों ऐसा होता है, अगर मैं बता दूं तो ऐसा समझ लो कि इतना सनसनीखेज खुल जाएगा उनका राज कि मैं बस देखो, मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप लोगों को कबूतर लेना है तो कोई बर्ड मार्केट से मत लो। आप लोग जैसे समझ लो कि अब मेरा यहाँ पे होम फार्मिंग है, ये होम फार्मिंग में से ही आप लोग लो, क्योंकि अपन लोग देखो मेंटेन करते हैं रोज। आज मैंने कैल्शियम का पानी डाला हुआ है यहाँ पे, और अभी ठंड है तो मैं दोपहर में क्या करूँगा, यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे भी हमको ठंड से अगर बचाना है तो हमने क्या करना चाहिए, तो भैया देखो, तुमको अगर ठंड से बचाना है कबूतर को, और नेचुरली वे से अगर बचाना है तो लहसुन, इसको हिंदी में लहसुन बोलते हैं, इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाओ। पर कबूतर आधा लहसुन समझो। तो आपके यहाँ पे कितने कबूतर हैं कैलकुलेट कर लो, वो हिसाब से एकदम मिक्सर में बारीक पेस्ट करो और वो पेस्ट पानी में मिला के इनको गर्म पानी में रख दो। वीक में 2 से 3 बार आपको जरूर करना चाहिए, इससे उन लोग का जो शरीर है वो गर्म में रहता है, मतलब गर्माहट में रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। नेचुरल वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो दवा तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कौन सी दवा नियोडॉक्स फोर्ट है वो प्रेफर्ड करूँगा, जो फर्स्ट यूजर्स है उनके लिए। अगर खसखस की बीमारी आई हुई है या गले में खराश है या कफ है तो वही मैं नियोडॉक्स फोर्ट जो है, जो स्क्रीन पे भी दिखा दूँ, वो प्रेफर्ड करूँगा। उसके बाद में एक लिक्विड है, आप लोग साल्ट का नाम देखो, मेरे को दवा के नाम से कोई लेना देना नहीं है, फिर ये प्रेफर्ड करूँगा। एक्चुअली डोजेस ऐसा है कि 1 लीटर में 5 ग्राम पाउडर और लिक्विड जो है 1 लीटर में 5 ml। ठीक है, पाउडर को थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, 6 ग्राम तक के ले सकते हो आप, 6 ग्राम 7 ग्राम तक के ले सकते हो। अब गिनना कैसे है तो 1 चम्मच बोल दो, चाय का चम्मच छोटा वाला जो घर में रहता है 1 लीटर के पीछे में, वो समझ लो 3.5 ग्राम के पास में बैठता है 1 चाय का चम्मच। तो ठीक है, चलो जाने दो, उस पर तो अपन लोगों ने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है स्पेशली। आज जो स्पेशल वीडियो रहेगा कि आप लोगों का कबूतर जो है वो बाहर से आने के बाद में टिकता क्यों नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला जो मेन हब है भाई इसका, वो है बांग्लादेश। कबूतरों का सबसे बड़ा जो हब है वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से सब जगह पे सप्लाई होता है मेन, और फिर ये फार्मर है पिजन फार्मिंग वाले, जो फैंसी फार्मिंग करते हैं पिजन्स की, उन लोग के पास में वो स्टॉक करके वो लोग अपने अंडे बच्चे करके बेचते हैं। तो देखो, आपने मोस्ट प्रोबेबली सुने होंगे कि भाई यार केरला का माल बसता नहीं, भाई यार कोलकाता का माल बसता नहीं, भाई यार मुंबई का माल बसता नहीं। अब क्यों नहीं बसता, इसके पीछे में रीजन है। देखो, मुंबई का फिर भी मैंने इतना नाम गंदा होते हुए तो कभी सुना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ऐसा। वो ठीक है, कोई हरकतें करते होंगे बिजनेसमैन वाले, तो उनकी वजह से ऐसा भुगतमान होता है। अब होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब जैसा ये जो पाउडर था, ये वाला पाउडर आप देख रहे हो, मैंने परचेस किया था ये वाला पाउडर का पेयर, ब्लू कलर वाला। नेक्स्ट टाइम किया था, फर्स्ट वाला मर चुका था, ये ऊपर में मेल है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जब मैंने ये परचेस किया था तब इसने इसका वीडियो क्रॉस करते हुए दिखाया था, क्रॉस करते हुए, ये मेल का और ये फीमेल का, जो ऊपर में गुटर रहा है और नीचे में जो फीमेल है, इसका जो है क्रॉस करते हुए वीडियो बताया था। अभी तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन वीडियो दिखाया था क्रॉस करते हुए। तो भाई
जब ये मेरे घर में आया तब मैंने खुद ने देखा कि ये क्रॉस कर रहा था, लिटरली मैं हाँ भी मिला रहा हूँ, ये क्रॉस कर रहा था। फिर फटाक से ये दोनों बहुत शांत हो गए, ऐसा हो गए कि अब ये मर जाएंगे, ये बीमारी में जाएंगे, ये हालत हो गई थी इनकी। फिर उसके बाद में मैं इनका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद में अभी ये जवान हो रहे, अभी भी जवान हो रहे, जवान हुए नहीं है। अब मेरे को बताओ यार, ये जब जवान हुए नहीं थे, जब इनका यानी बाल जो झड़ना था वो चालू था, आपने बीच की वीडियो में देखे, तो बाल झड़ने के बाद में ये जवानी में आएंगे कि बाल झड़ने के पहले आएंगे, लेकिन ये फिर भी क्रॉस कर रहे थे। समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इनको ऐसा क्या किया जाता है कि ये छोटे से बच्चे रहते हैं, ये फीमेल है एक्चुअली, ये छोटे से, अब देखो ना कितनी बड़ी हाइट बढ़ चुकी है। और अब पहले वीडियो में जाके देखो ना, 20-25 वीडियो के पहले जाके देखो, इसकी हालत देखना कैसी थी और अभी कैसी हालत है इसकी। तो ये ऐसा क्यों? जब मैंने लिया था तब तो बहुत पावर में था, क्रॉस कर रहा था, तो अभी तक के तो इन्होंने क्रॉस भी नहीं किया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए भैया, वो सेलर लोग अपना माल बेचने के लिए आप लोगों को, कबूतर को जो है स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगा के भेजते हैं, जिससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, हार्मोन्स में इस प्रकार से ग्रोथ होती है। अब वो मेरे को पता नहीं कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने पता करने की कोशिश किया है। तो ऑक्सीट्रोन नाम का एक इंजेक्शन आता है, जिसकी फ़ोटो में दिखा दूंगा आपको, वो गलत हो जाएगा, नहीं दिखाऊंगा मैं। जिसने ये वीडियो देख लिया वो भी यही हरकतें करेगा। फिर वो इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से इनके हार्मोन्स में मतलब जो हार्मोन समझ लो 1 साल के बाद में डेवलप होने वाले होते हैं या 10 महीने के बाद में डेवलप होने वाले हैं, वो फटाक से डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्रॉस करते हैं। लेकिन जैसा ही वो इंजेक्शन का पावर कम हो जाता है, वैसे ही ये अपने जो एनर्जी है, इतनी जो वेस्ट हो चुकी थी, जो इनकी उम्र में नहीं थी, उसको रिकवर करने के लिए ये खुद बीमारी में चले जाते हैं फिर। और एक बार ये बीमारी में चले गए तो फिर तुम्हारे इसके बराबर बाकी के भी कबूतर बीमारी में चले जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो ये हरकतें होती है, इसलिए आपका जो माल रहता है या कबूतर रहता है जो आप बाहर से खरीदते हो, वो कबूतर नहीं बच पाता। मैक्सिमम टाइम होता है ऐसा कि वो कबूतर आपके पास में 1 महीने तक के अच्छा रहेगा, लेकिन बीमार पड़ेगा। 101% वो कबूतर मेल पड़ेगा बीमार, नहीं तो फीमेल पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। अब उसके वजह से उन लोग का क्या फायदा? एक तो माल पहले बिक जाता है, फिर दूसरी बार ये होती है कि माल पहले बिकने के साथ में ही कि ये क्रॉस करके अंडे बच्चे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समझ गए ना? ये ढीला ही पड़ जाता है ना। अब इसको रिकवर करने में बहुत समय लगेगा ना। एक तो ये रिकवर करेगा, नहीं तो रिकवर करने में इनको बहुत समय लगेगा। तो समझ गए, ये हरकतें होती हैं। अब भैया आप बोलोगे कि भैया हमने कबूतर बाहर से खरीदे। अब खरीदे नहीं क्या? हमने कबूतर बाहर से खरीदे, तो हम यार क्या करें कि वो कबूतर को अलग रखे और कबूतर बीमारी में भी नहीं आए। तो एक्चुअली यार आप लोगों को कबूतर खरीद के केज के अंदर में, मतलब ये लॉफ्ट के अंदर में ऐसा केज बनाया उसके अंदर में रख रहे हो, ये गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको, ये चीज़ें नहीं करना है आपको। जैसे ये मेरा लॉफ्ट है और उधर में एक वो है, वहाँ पे मैं उसको रखूँगा। और आप तो 15 दिन बोल रहे हो, मैं तो 1 महीने तक के होल्ड करूँगा, क्योंकि बीत चुकी है मेरे। जिसको बीतती है ना भाई, उसको वो तो आदमी फुक फुक के कदम रखता है। 1 महीने तक के रखूँगा, आप खुद उसको जज करना, साला मेल नहीं तो फीमेल जरूर। ये जो रहते हैं ना ज़्यादा शातिर लोग, ये उनकी हरकत रहती है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को? तो इसके लिए आपको क्या करना है भैया, कोई ट्रस्टेड बंदे से लो। अब इस फील्ड में ट्रस्ट करना किस पे साला, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे ये लॉफ्ट के अंदर में जो माल पड़ा हुआ रहता है, इन लोगों से लो और डायरेक्ट जाके लो। 2 रुपये महंगा भी मिलेगा चलेगा, तो डायरेक्ट जाके लो। अब हमने खरीद तो लिए, अब खरीदने के बाद में मैं उसको अलग रख दिया। रखने के बाद में आपको वो बीमार है कि नहीं अगर ये पकड़ना है, तो उसका सबसे पहले बीट, ये जो बीट होती है, जो चिचड़ी होती है, उसको देखना गौर से। 5 दिन 6 दिन देखना कलर में कोई इफेक्ट गिर रहा है क्या। अगर कलर में इफेक्ट गिर रहा है और कुछ बीमारी है, तो वो हिसाब से आप लोग ट्रीटमेंट करो। वीडियोस दी हुई है मेरे पास में सारी, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया हुआ है। और यदि आपको अगर कुछ वहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं एक दवा सजेस्ट करूँगा। जो लोग बोलते कि भैया हमने कबूतर को सेपरेट कर दिए, अब हमको
कबूतर को कौन सी दवा देनी है, कौन सा टॉनिक देना है। तो भैया एक काम करो आप, लिवो 52 रहता है, एक टाइम लिवो 52 दो उसको, 2 ड्रॉप्स डेली, सिर्फ 2 बूंद देना है, ठीक है। उसके साथ में आप ये जो न्यूरो क्विक है, और इसका एक ऑप्शनल भी बता दूंगा मैं आपको, जिसको नहीं मिलता है उसको बोलना। देखो आप रिकमेंडेशन जो नीचे में लिखा हुआ है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लो आप। ये न्यूरो क्विक का बॉटल है, ठीक है। ये आपको परचेस करना है, 1 लीटर का है, 290 रुपये का, ठीक है। ये जो है ये भी आप आधा ml डेली उस कबूतर को पिला सकते हो, क्योंकि ये एक प्रकार का टॉनिक है। आधा ml से आधा, एक तो आधा ml पिलाओ या फिर आधा ml से आधा पिलाओ, डेली 15 दिन तक के पिलाओ ये, और एक टाइम लिवर टॉनिक, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये वाला जो है न्यूरो फास्ट, ठीक है, ये वाला भी, क्योंकि इसमें एक कंटेंट देखो आप, मेकोलोबामाइन, विटामिन मिनरल साइरप, तो ये 230 रुपये का है आधा लीटर। तो ये भी आप 3 ड्रॉप्स उसको डेली दे सकते हो, 3 ड्रॉप्स, ये खाली 3 ड्रॉप्स देना है, वो 2.5 ml दे सकते हो आप डेली, ठीक है। तो आप लोगों का ऑब्जर्वेशन ये रहेगा उसमें कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी आपने ये प्रिकॉशन लेने के कारण, देखो बीमारी है तभी हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, बीमारी नहीं है, कबूतर को लाने के बाद में आप छोड़ लो लॉफ्ट में और बीमारी नहीं है, तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको टॉनिक का यूज़ करेंगे, क्योंकि जिसके वजह से वो स्ट्रेस में ना जाए। सबसे पहली बेसिक बात है कि कबूतर को आप एक जगह से दूसरी जगह पे रखोगे, यानी मैं यहाँ से अगर वो वाले लॉफ्ट में भी रख दिया तो सबसे पहले तो वो स्ट्रेस में जाता है, तो वो स्ट्रेस में ना जाए, इसके कारण हम लोग को ये जो 2 दवा है ये देनी है उसको, ये 2 to 3 ड्रॉप्स देना है। और वो मैंने आधा ml जो है आपको बोला था, तो वो भी आप अगर डेली दे रहे हो या एक दिन के आड़ में दे रहे हो तो 2.5 ml आप दे सकते हो पूरे पर डे, एक दिन की इसमें, ठीक है। तो ये आपने मेरा जो प्रमाण है वो थोड़ा सा नोट डाउन करो। अब ये 2.5 ml आपको डेली नहीं देने का है बॉस, आपने ये खाली समझ लो 15 दिन की, इसमें मैंने बोल दिया होगा तो भी आप अभी नोट डाउन करो, ये 15 दिन की इसमें आपको ये जो 2.5 ml है पर पिजन को सिर्फ 5 दिन ही देना है, बाकी दिन जो अभी जो मैंने न्यूरो फास्ट बताया वो खाली 3 ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स इतना ही देना है डेली 2 ये, और लिवर टॉनिक 2 ड्रॉप्स देना है। ये आप इसको 15 दिन चलने दो, जिसकी वजह से उनको ना नशा जैसा रहता है, एक्चुअली होता क्या है, नशे जैसा रहता है, जिसकी वजह से वो लोग ना स्ट्रेस में नहीं आते, समझ गए। अभी एक प्रकार का टॉनिक है जो ब्रेन को संतुलित करने में बहुत मदद करता है। तो वो टॉनिक कैसा करता है कि दिमाग की जो नसें हैं उन लोग को, वो नसों को संतुलित करने का काम करता है, वो स्ट्रेस में नहीं जाने देता। एक बार कबूतर स्ट्रेस में गया तो बीमारी में जाता है। तो आज का टॉपिक आप पकड़ के रखो, सबसे बड़ी मैंने नोट आपको बता दिया कि आपको कबूतर किन बंदों से लेना है, और दूसरी बात ये बता दिया कि आपका कबूतर बाहर से आप लोग परचेस करते हो तो टिकता क्यों नहीं है। अब बोलेंगे भैया आपको कैसे समझा, भाई मेरे को ऐसे समझा, मैं ये इन कबूतरों को बहुत ढंग से ऑब्जर्वेशन किया, मैंने 3 पेयर लिया था पाउडर के, कितने 3 पेयर, अब 3 में से 1 पेयर मेरा ब्लू बार का मर चुका था, ये वाला मैंने सबसे लास्ट में लिया। तब तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस आ चुका था, लेकिन फिर भी इसका फीमेल बीमारी में गया था मेरे पास में आने के 10 दिन के बाद में, दिख तो मस्त रहा था फिर भी दाना पानी नहीं खा रहा था। तो थोड़ा समझ जाओ ये चीज़, ठीक है। चलो भाई रखता हूँ, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग बोला करो, कोई भी चीज़ को अच्छे से समझाना है तो 14-15 मिनट का वीडियो हो जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को एकदम शॉर्ट में वीडियो बना के बताऊँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर किया करो। ये तो सही है कि पहले कबूतर को कभी भी सेपरेट ही रखना, खरीदने के बाद में उसको ऑब्जर्व करो, और कोई बीमारी नहीं है तो जो मैंने अभी जो टॉनिक बोला ना भाई, बस इसको बस 15 दिन चलने दो, कोई गलत नहीं है ये टॉनिक में। और मैं खुद
इसका अभी प्रोटोकॉल चालू किया हो। ये प्रोटोकॉल मैंने खुद चालू किया। जब भी कोई भी नया बोर्ड लाता हूँ मैं उसको उधर में रख दूँ और उसको 15 दिन तक की ये चालू रखूँ। पहले तो देखूँ कि उसकी बीट कैसी है, नॉर्मल है नहीं है, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू करूँ। ठीक है, चलो भाई रखता हूँ।